Hello, welcome back to Dehradun Wala Vlogs, a channel where we share content relating to what we read, learn and explore. अभी टाइम हो रहा है 6:25 AM और हम क्यों इस गंदी सुबह की ट्रैफिक में हम क्यों फंसे हुए हैं और ये भी बताएंगे सुबह ट्रैफिक होता क्यों है। तो सुबह सिडनी में ट्रैफिक दो मेन वजहों से होता है। एक, क्योंकि लोग एक्चुअली मेहनती हैं और लोग काम पे जाते हैं, और दूसरा रीज़न हम एयरपोर्ट के बहुत ही पास है और लोग अपनी फ्लाइट पकड़ने जाते हैं। तो हम इन दोनों रीज़न में से कुछ भी नहीं है। हम इसलिए सुबह उठे हैं क्योंकि देहरादून वाले सिवा को आज ऑफिस जाना है, और जैसा कि आप सोच सकते हैं 2 साल से इस पे जंग लग गया है। इसको किस टाइम पे निकल के किस टाइम ऑफिस जाना है इसको कोई आइडिया नहीं है। हेलो वेलकम बैक। सो आज सिवा को काम पे छोड़ के मैं उसके ऑफिस के बिल्कुल बैंक ऑपोजिट द कैनरी रोजबेरी है, आपको शायद बैनर में देखा होगा। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ और आज मैं आपको द कैनरी रोजबेरी की सैर कराती हूँ। तो शुरुआत करते हैं ऊपर से नीचे। इस जगह का नाम है द कैनरी रोजबेरी, और जब मैं सुबह इसको ड्रॉप करके ये जो नीचे एक रिमोट वर्किंग एरिया बना रखा है, यहाँ चार्जर वाईफाई सब कुछ मिलता है। मैं सुबह यही बैठ के थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटा रही थी। अब अराउंड 11 बजने वाले हैं और मैं अभी फर्स्ट लेवल 1 पे एक्सप्लोर करने आई हूँ। तो वहाँ से स्टेयरकेस है, एंटर करते ऊपर के लिए स्टेयरकेस है, मिडिल में ये वर्किंग हब है, आसपास सब जगह बढ़िया कॉफ़ी और बेकरी का सामान सब कुछ है। मैंने सोचा पहले ऊपर से शुरू करते हैं और फिर विल मेक अ वे टू द मेन फूड एरिया। होपफुली तब तक जैसे वहाँ भी फ्री हो जाए सो ही विल जॉइन अस। तो ये जो कैनरी रोजबेरी है इसको डिवाइड किया गया है। इट्स अ मल्टीपर्पज़ रिटेल स्पेस और कमर्शियल स्पेस। सो नीचे देखेंगे ये दुकानें काफ़ी सारी हैं, नीचे जाके कॉफ़ी है, बियर है, खाने की भी काफ़ी मस्त जगहें हैं। और ऊपर जो फर्स्ट लेवल है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर ऑफिसेज बना रखे हैं। सो दे लेट आउट दीज यूनिट्स और यहाँ ऑफिसेज हैं। सो देखते हैं क्या क्या ऑफिसेज हैं यहाँ पर। सो पहली दुकान मेरे सामने जो है वो है आइडियाज़ फ्लोरिंग। इसमें सारी फ्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स का, वुडन फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग के ऑप्शंस हैं। फिर ये है साइक स्पॉट, मतलब साइकोलॉजी क्लिनिक, अंडरस्टैंड एंड डेवलप योर इनर वर्किंग्स। फिर है मसाज की जगह, नाइस डे इन मसाज। और उसके बाद शायद कुछ दुकानें बंद हैं। मोस्टली अगर आप थीम देखेंगे तो हेल्थ एंड वेलनेस की जगह है इस साइड पे। इसको कहते हैं आल्टो हेल्थ कॉस्मोस क्लिनिक। और ये क्या करते हैं ये पता नहीं क्या करते हैं। फिर एक जगह ये है क्यूरियस किड्स, आई थिंक इट्स स्पीच लिटरेसी। हाँ, और ये आ गए हमारे मतलब की कंपनी, सुपर यॉट कंपनी। एक दिन हमारी खुद की यॉट होगी या हम रेंट करेंगे। एज अ स्पेस जो कैनरी है, इट्स क्वाइट अ लार्ज एरिया, खुला जगह लगता है। और क्योंकि ये एक ओपन प्लान में बना हुआ है विद वर्किंग हब सिंस टेबल्स, चेयर्स, रिमोट वर्किंग, फ्रीलांसिंग के लिए, इट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। और एक वाइब आता है where you just can sit, plug your AirPods in or your headphones in, you can just get some work done.
ये थोड़ी क्लासेस की जगह है, पिलाटेस, फोटोग्राफी। एक दिन होपफुली आई कैन प्रोफेशनली लर्न फोटोग्राफी हियर। लोग काम कर रहे हैं अंदर। ये एक बालों की दुकान है, कॉस्मेटिक्स आ गया, और डेंटल स्टूडियो कहते हैं आजकल, हम तो सिर्फ डेंटिस्ट की दुकान कहते हैं। यहाँ पर लिखा है डेंटल स्टूडियो। और वापस आके वो सेंट्रल जगह पे जहाँ से शुरुआत की थी। सो लेफ़्ट में आप देख सकते हैं बैरिकेड लगा रखे हैं। आई थिंक ड्यू टू कोविड अ लॉट ऑफ दीज स्पेसेस हैड टू बी गिवन अप, क्योंकि इतने ऑफिसेस ही नहीं थे। प्रॉब्ली दैट साइड इज़ नॉट प्लीज्ड आउट। वेरी ओपन प्लान, जैसे मैंने कहा था, कोई फॉल्स सीलिंग वगैरह कुछ नहीं है, पूरा रॉ है। जो भी पाइपें हैं सब दिख रही है, एक्सपोज, जिसको एक्सपोज लुक आई थिंक कहते हैं। सो इट्स अ वेरी मॉडर्न आर्किटेक्चर। और आप यहाँ की, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग इज़, इतना बड़ा फ़ैन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो लुक एट दैट मैसिव फैन। सो यहाँ आगे शायद इस बिल्डिंग की जो मैनेजमेंट है, कैनरी मैनेजमेंट होगी है। एक नेल्स की दुकान आ गई, और ये है एक आर्ट गैलरी। इसमें बहुत अच्छी पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। यू कैन टेल अस वेदर you also agree it's a beautiful painting. ये जो blue painting है, it's got all the shades of blue that are possible. तो ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और सामने भी ये वाली भी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, छोटी सी ये वाली सामने की पेंटिंग है, ये है $290 की। सो जो फुल बड़ी पेंटिंग होगी, मस्ट बी प्रीटी प्राइसी। इसका नाम है स्पेस गैलरी, और यहाँ क्लासेस भी होती हैं। और ये एक रियल एस्टेट की दुकान है, लैंग एंड सिमंस। ये जैसे रे वाइट है, बेरीज है। ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है। और अंदर देखेंगे, यहाँ पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, स्टैंटन। इसके बाहर के जो लुक्स होते थे बहुत ही अच्छा लगता था। हमारे स्कूल में जो बॉल रूम वगैरह होता था या ऑडिटोरियम, वो जब बंद होता था ऐसे इतना बड़ा सा होता था। और यहाँ पर चेंज एरिया, रेस्टोरेंट वगैरह है। तो अगर आप इसकी लाइटिंग्स भी नोटिस करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो दैट इन लाइन विद दैट होल स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। इसके मिरर्स, इसका रेस्टरूम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये चेंज करने के लिए अच्छी खासी मिरर्स, क्लीन मिरर्स तो लगा ही सकते हैं। पहले मुझे लगा पुराने मिरर्स हैं, बट एक्चुअली इट्स टू गो विद द थीम। दे वांट टू हैव दैट रस्टिक आर्टी फीलिंग। तो यहाँ पर अगर आप फ्लावर्स देखेंगे, ये है लाइटिंग। यहाँ मैं आपको लेडीज़ का टॉयलेट दिखाती हूँ। अगेन वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, सब ब्रास, सब जो फिटिंग्स हैं वो ब्रास की बनी है। सो इट्स जस्ट टू गो विद द होल वाइब। उनके सारे मिरर्स पुराने से, बट इट्स दैट होल एरिया, दैट रॉ रस्टिक फील। और इनकी दीवारें भी कोई पेंट नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एक्सपोज ब्रिक लुक है। ये पूरा कैनरी का ये लुक है, नाइस वुडन फ्लोरिंग। विल मेक आवर वे डाउनस्टेयर्स। तो आप लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम यूज़ करेंगे सीढ़ियाँ, क्योंकि कुछ तो एक्सरसाइज मिलना चाहिए। सो कैनरी में आप एंटर करते ही सबसे पहले दुकानें मिलती है, इसका नाम है सिर्फ अर्ल। और एंटर करने से पहले जो बाहर की दुकान है, ये दुकान हमें बहुत पसंद है, पर हमें इसलिए पसंद है क्योंकि इसका नाम है ज़ूस, जो हमारे ब्राउन लैब का नाम भी है। ये है बाहर। तो ये है बाहर का लुक। कैनरी यहाँ से एंटर करते हैं
और अंदर की तरफ ऐसे जाते ही पहला रेस्टोरेंट जूस आता है, दूसरा रेस्टोरेंट आता है और इन सीढ़ियों से अभी हम नीचे चल कर के आए हैं, हम चलते सीधा एंड दैट कम्स टू अ ग्राउंड लेवल ऑफ द कैनरी रोज़बेरी। यहाँ सेंटर में देखिए वर्किंग हॉटस्पॉट्स बना रखे हैं, चार्जर है, वाईफाई है, पूरा दिन बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। मेलो म्यूज़िक चल रहा है, बंदा फुल केयर में बाइक चला के आ रहा है। सो ये जो दुकान है, दिस इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स croissants एंड sourdough ब्रेड, और इसका नाम भी है ग्रेन बेकरी। अगेन थोड़ा और जगह बना रखा है यहाँ पर। ट्यूसडेज़ को जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को लेकर, सारी मम्स अपनी गैदरिंग के लिए आते हैं। ये है फ्लावर्स, फ्रेश बुकेज रखे हैं, और इधर ही वो सेकंड सीट मेरी है। मेरी मतलब मैं जब भी आती वहीं बैठती हूँ, जब भी आती वहीं बैठती हूँ। ये जो मशीन है इसमें आप देखिए ऑरेंजेस रखे हैं, तो फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंजेस बना के आपको देगा ये। बीच में एक सोशल कुकिंग का हब बना रखा है। तो पहली बार हमें सोशल कुकिंग के लिए ले गए थे ऑफिस से एक बार, और उसमें क्या था, हमें सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए थे और बोला था खुद ही खाना पका के खाओ। तो अब हमने उसमें से, हम लोग 3 इंडियंस थे और हमने सब में गरम मसाले और सब कुछ, पास्ता बनाना था, इटालियन फूड था, हमने सब में गरम मसाला बनाकर, ऑब्वियसली हम हार गए थे, बट ये कुकिंग स्कूल और सोशल कुकिंग में ये होता है, आपको इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं। ये हमारी फेवरेट जगह है विच इज़ फ्रेंचीज़ बिस्ट्रो। सो फ्रेंचीज़ इज़ अ वेरी फेमस क्राफ्ट बियर, आप देख सकते हैं। ये अंदर मसाले डाल के, एंड ये एक और सेंट्रल है। सो क्राफ्ट बियर इज़ ऑल्सो क्वाइट, न्यूजीलैंड में काफ़ी क्राफ्ट बियर की जगह है, इंडिया में भी काफ़ी पिकअप हो रहा है द लास्ट 10 years. Australia is still coming up with craft beer. It's still picking up. यहाँ पर डॉग्स अलाउड है, ऑब्वियसली इटरीज के अंदर अलाउड नहीं है, बट दे ऑलवेज वेलकम अनलेस दे एक्सप्लिसिटली से नो। ये आ गया एक और, सिर्फ आप अगर लंच पैक करके नहीं दिया तो वो यहीं आ जाएगा, कॉल मैश बर्गर्स। तो मैं हमेशा उसको लंच दे के भेजती। तो ये जो दुकान बंद पड़ी है, ये बंद होने की वजह से हमें बहुत बड़ा झटका लगा। हमारे जो डॉग्स का खाना आता था तो इसी दुकान से आता था। तो नाउ वी हैव टू बी वेरी प्लान्ड, क्योंकि इस दुकान के बंद हो जाने की वजह से अब हमें अर्जेंटली अगर कुछ चाहिए, आई कुड हैव जस्ट कॉल्ड अप एंड सेड बच्चों का खाना ले आ, वो ले आता था। बट अब वी जस्ट गॉट टू बी अ बिट मोर प्लान्ड, क्योंकि ये दुकान का ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। और थोड़ी दुकानें आ गई। ये जो मैं कह रही थी, फैमिलीज आते हैं अपने बच्चों के साथ, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स, इट्स लाइक अ डिस्प्ले होम बेच रहे हैं यहाँ पर। और यहीं से मैं अपनी कॉफ़ी लेती हूँ। और जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं, बट इट्स ऑल दैट ओपन, ट्रांसपेरेंट, रॉ वाइब, व्हाट आई वाज सेइंग। बट ये फुल ऑर्गेनिक स्टोर है, तो जो भी आपको सुपरमार्केट में मिलता है उसका पूरा ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव वर्जन यहाँ मिलता है। ऑब्वियसली यू विल कम आउट अ लॉट लाइटर ऑन योर पर्स बिकॉज ऑर्गेनिक इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट इस दुकान का नाम है होल फूड्स हाउस। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी ने मेरी सीट हड़प ली है, वो अलग बात है, 2 साल बाद मैं खुद ही आ रही हूँ बट फिर भी अपनी सीट होती है। हाँ, ऐसे कोई यू कांट प्लेस दिस, बट जो मन से अपना हो जाता है वो अपना ही हो जाता है। तो आई विल गो फाइंड अनदर स्पॉट टू गेट माई सेल्फ सीटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई गॉट माई सेल्फ अ लिटिल croissant. It's about 11:25. बाद में एक डी कैफ एस्प्रेसो है।
सब बहुत हो गई बातें और मस्ती, करते हैं कुछ काम। So यहाँ ख़त्म होता है The Cannery Rosebery. Hopefully you enjoyed it as much as I did exploring through the cannery in Rosebery. If you enjoyed this, then please do like, share and subscribe, and tell your friends to smash that subscribe button as well. Till then, thank you so much for watching. Signing off, this is Dehradun Wala Siva and Divya.